नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। अब देखो, जो सेट होता है वो सेम होता है आपका लिस्ट और टपल जैसा ही। जैसे आप लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज को आप एक ही वेरिएबल में सेव कर सकते हो, वैसे टपल में कर सकते हो, वैसे ही सेट में भी कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते थे, टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकते थे, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते आप। ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है सेट का। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि सेट इज अनचेंजेबल, मतलब एक बार वैल्यू को आपने ऐड कर दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सेट में आप वैल्यूज को ऐड और रिमूव जरूर कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सेट में जो वैल्यूज होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जिस ऑर्डर में वैल्यूज लिखी है उसी ऑर्डर में आपको डिस्प्ले भी होगी। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। इसका मतलब क्या, सेट में इंडेक्स नंबर भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑर्डर ही नहीं है। तो इसमें इसलिए सेट में इंडेक्स नंबर नहीं होता है, और इंडेक्स नंबर नहीं होगा तो इसमें स्लाइसिंग ऑपरेटर ये सब काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आप इंडेक्स के थ्रू जो भी चीज़ें करते हो वो सारी चीज़ें नहीं काम करेंगे आपकी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट वीएस कोड में और सेट को प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है। और गाइस, तो हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने एक जैसे लिस्ट और सबका टप्पल का फोल्डर बनाया, वैसे सेट का भी फोल्डर बना लिया है और सेट्स इंट्रो डॉट पी वाई नाम का फाइल बना लिया है। ठीक है, पहले देखते हैं सेट को बनाया कैसे जाता है। सेट को बनाने के लिए यहाँ पे देखो, मैं एक सेट वन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ करली ब्रेसेस। जैसे लिस्ट को बनाने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट, टप्पल को काउंट ब्रैकेट, वैसे सेट को बनाने का तरीका है ऐसे करली ब्रेसेस। ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ सपोज 1। ऑलराइट, ये मेरा सेट बन गया। ये सेट है। अगर इसका मैं टाइप चेक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट। किसी वेरिएबल का टाइप कैसे चेक करेंगे? यूजिंग टाइप फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेट वन वेरिएबल का नाम और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रिंट करने पे क्या आ रहा है? सेट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर ये एलिमेंट में निकाल दूँ, यानी कि मेरा सेट ब्लैंक सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका टाइप क्या आता है? लेट्स सी। अब देखो, इसका टाइप आया डिक्शनरी। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ऐसा क्यों हो गया? एम्प्टी सेट रहेगा तो डिक्शनरी आएगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डिक्शनरी बनाते हो आप, तो वहां पे भी आप ऐसे करली ब्रेसेस यूज करते हो। ठीक है, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो डिक्शनरी को दिया जाता है, क्योंकि डिक्शनरी में भी सेम ब्रैकेट यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर आप इसको एम्प्टी रखोगे तो ये रहेगा आपका डिक्शनरी। ठीक है, तो अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो कैसे बनाओगे फिर उस केस में? एम्प्टी सेट बनाना है तो आप यूज कर सकते हो क्या, यहाँ पे एक सेट टू नाम का वीडियो बनाता हूँ, सेट फंक्शन। ठीक है, एम्प्टी सेट बनाना है तो आप सेट फंक्शन यूज कर सकते हो इस केस में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है कि आपको एक एम्प्टी सेट बनाना है, बाद में वैल्यूज ऐड करनी है, तो उस केस में आप सेट फंक्शन यूज कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे इनिशियलाइज करोगे एम्प्टी ब्रैकेट से तो सेट नहीं रहेगा, वो डिक्शनरी रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो सेट, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट टू नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें एम्प्टी सेट बनाया यूजिंग सेट फंक्शन। और यहाँ पे अगर मैं सेट टू को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सेट टू की वैल्यू के, सेट टू का टाइप क्या आया? सेट आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया सेट बनाया कैसे जाता है। सेट बनाया जाता है ऐसे करली ब्रेसेस से। तो अब मैं फाइनली एक प्रॉपर सेट बनाता हूँ। सेट थ्री इज इक्वल टू ऐसे करली ब्रेसेस, इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालने वाला हूँ मैं। सपोज यहाँ पे डालता हूँ मैं एप्पल। ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, कुछ फ्रूट्स के नाम इसमें ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मैं सेट थ्री को प्रिंट करके देख लेता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। सेट थ्री को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेट थ्री को प्रिंट किया, एप्पल, बनाना, चेरी, सब बराबर आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, देखो यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, एक और एप्पल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज मेरे पास और एप्पल है, तो मैं यहाँ पे एक और एप्पल ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं सेट थ्री की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट थ्री की क्या वैल्यू है? एप्पल, बनाना, चेरी। ऑलराइट, एप्पल, बनाना, चेरी वही आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ तीन ही आया, एप्पल, बनाना, चेरी। यहाँ पे ही एप्पल नहीं आया, यहाँ पे तो दो एप्पल है। यहाँ पे दूसरा एप्पल किधर गया? तो मैंने क्या बोला, सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करोगे तो वो निकाल देगा। ऑलराइट, ये मतलब समझ लो बकेट है। ठीक है, जिसमें आप फ्रूट्स रख रहे हो, और अगर उसमें सेम फ्रूट वापस रखोगे तो वो इसको एक बना देगा। ठीक है, उसको तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट वाली फ्रूट निकाल देगा। सिर्फ एक ही फ्रूट, एक टाइप का फ्रूट एक ही रख सकते हो उसके अंदर। ऑलराइट, तो ये उस टाइप का बकेट है, समझ लो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेट में। हम लोग समझ गए कि अब सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते। एक और चीज़ है, सेट में जो होता है ना, वैल्यूज ऑर्डर में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने देखो एप्पल, बनाना, चेरी ऐसे लिखा है, तो ये ऑर्डर में दिख रहा है।
बट अगर मैं इसको ना थोड़ा सा इसका ऑर्डर बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, बनाना बी से और चेरी सी से, इसलिए प्रॉपर ऑर्डर में दिख रहा है। मैं इसको ना ऐसे थोड़ा इसका ऑर्डर बिगाड़ता हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बनाना पहले आ गया, एप्पल बाद में, फिर चेरी, ऑलराइट। अब देखो चेरी वापस रन किया तो चेरी पहले आ गया, एप्पल बीच में आ गया, बनाना। मतलब सेट का जो होता है ना प्रिंट करने का, जिस ऑर्डर में जो आपने लिखा है उसी ऑर्डर में सेट प्रिंट नहीं करेगा, वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकता है। देखो पहले चेरी बनाना फिर एप्पल आ गया, उसके बाद यहाँ पे वापस रन किया, एप्पल बनाना चेरी आ गया, ठीक है, वापस रन करेंगे। मतलब जितनी बार आप रन करोगे उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑलराइट। आप रन करोगे, सकता है आपको कुछ और दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो हम लोगों ने कौन कौन सी अभी तक प्रॉपर्टी देखी, सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज आप नहीं रख सकते, ठीक है। आप एम्प्टी सेट ऐसे ब्रैकेट से नहीं बना सकते, एम्प्टी सेट बनाना है तो आप सेट फंक्शन यूज़ करोगे, ऑलराइट। और उसके बाद सेट के जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं रहते, मतलब किसी भी ऑर्डर में प्रिंट होते हैं। जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसी ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि प्रिंट होंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बताया था, सेट क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनचेंज, मतलब एक बार आपने बना दिया उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि कैसे चेंज करोगे, इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स भी नहीं है, इंडेक्स के थ्रू भी चेंज कर दो, ठीक है। इंडेक्स भी नहीं है तो इंडेक्स के थ्रू तो चेंज नहीं कर सकते। बाकी कोई फंक्शन भी नहीं दिया है जिसके थ्रू आप इसके वैल्यूज़ को अपडेट कर पाओगे, और लेकिन इसमें हम लोग वैल्यूज़ ऐड और रिमूव कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो एक और चीज़ देते हैं, सेट में हम लोग इटरेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब लूप कैसे चलाएंगे। तो सिंपल है, जैसे आप लिस्ट और टपल पे चलाते हो वैसे ही सेट पे भी यहाँ पे आप लूप चला सकते हो, ठीक है। आइटरेटिंग ओवर सेट, मतलब लूप कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर, और यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ मैं फ्रूट, ठीक है, इन सेट 3, और हम क्या करेंगे, एक एक फ्रूट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बनाना चेरी एप्पल, ये तीनों प्रिंट हो रहा है। अब देखो मतलब यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हो तो इनका जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंट करते टाइम भी ऑर्डर अलग चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इटरेशन करना है तो सेम जैसा आप लिस्ट और टपल पे करते थे, सेम यहाँ पे भी इटरेशन कर सकते हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे सेट पे हम लोग क्या, सेट का अगर लेंथ निकालना है, मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स है वो मुझे पता करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, जैसे लिस्ट और टपल में करते थे सेम लेंथ फंक्शन से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेन फंक्शन, यहाँ पे लिख दो मैं प्रिंट, या फिर देखो आपको पता है लेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद जो भी वेरिएबल के का लेंथ आपको निकालना है, सेट 3 का लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे डाल देंगे और इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं और इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सेट 3 लेंथ कितना है, 3 आया है, क्योंकि इसके अंदर 3 यूनिक एलिमेंट्स है। आप बोलोगे यहाँ पे 4 है ना, लेकिन मैंने क्या बोला, सेट सिर्फ उसको ही काउंट करता है जो यूनिक होते हैं। यूनिक कौन कौन से, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे देखो सेट 3 का लेंथ कितना है, 3। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको सेट का इंट्रो समझ में आ गया कि सेट होता क्या है, बनाया कैसे जाता है, इटरेशन कैसे किया जाता है, लेंथ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट के सारे मेथड्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितना हो सके सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।